Assalamu alaikum class. Today is our lecture number 21, that is also from writing skills. Okay, today we will discuss the writing process. ठीक है, राइटिंग प्रोसेस की क्या एसेंशियल्स होती हैं और किस तरह से एक हम अगर राइटिंग प्रोसेस को इफ़ वी फॉलो दैट सो हाउ कैन वी मेक आर राइटिंग इफ़ेक्टिव। और ये उस प्रोसेस को हम एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स भी कह सकते हैं राइटिंग के। ठीक है, फोर स्टेप्स इन राइटिंग प्रोसेस, देर आर ऑल्सो नोन एज एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ राइटिंग। सो अभी मैंने आपको इधर आउटलाइन में ये दिया हुआ है एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ राइटिंग, बट इन नेक्स्ट स्लाइड्स वो नहीं है ऐसा कुछ भी, क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ें हैं, साइड बाय साइड है, बोथ आर सिमिलर। राइटिंग प्रोसेस और इंग्रेडिएंट्स ऑफ राइटिंग बोथ आर सेम। ठीक है, then we will discuss that how to write a good paragraph. We have discussed that how to make an essay writing effective or how to write a good essay. आज हम डिस्कस करेंगे कि पैराग्राफ को कैसे जो है वो हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि एक ऐसे में भी बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं। ठीक है, अब until or unless we don't know about how to make that paragraph good, we cannot make our essay good. ठीक है, वी कैन नॉट राइट इट गुड वे। ओके, द फर्स्ट स्लाइड इज द राइटिंग प्रोसेस। देयर आर 4 स्टेप्स इन राइटिंग प्रोसेस, दैट इज प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवीजन, एडिटिंग. वी हैव स्टडीड एंड वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट अबाउट द प्री राइटिंग, क्योंकि हमने एक पूरी प्री राइटिंग की स्टेज मैंने आपको बताई है कि प्री राइटिंग क्या होती है। ठीक है, एक तो वो होगी। ड्राफ्टिंग होती है कि आपने एक अपना रफ सा जो एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिए। ठीक है, दैट इज़ नॉट द फाइनल ड्राफ्ट बट इज़ योर रफ ड्राफ्ट, वो होगा। रिवीजन आ जाएगी एंड देन द एडिटिंग के कोई अगर कोई मिस्टेक्स हैं, कोई चेंजेस हैं, तो वो हम एडिटिंग कर सकते हैं। 4 स्टेप्स, बाय यूजिंग दीज 4 स्टेप्स और दीज आर दोज 4 essential ingredients which can make an effective writing, and these 4 steps are very important in writing process. By using these 4 steps we can make the writing process good. अच्छा, फर्स्ट क्या आता है प्री राइटिंग में, जिसमें आपने क्या करना है, अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है। यू हैव टू गैदर द मटीरियल, चूज अ फॉर्मेट क्या हो, जैसे हमने APA फॉर्मेट फॉलो किया हुआ है वो फॉर्मेट फॉलो करना है, कोई और फॉर्मेट फॉलो करना है, वो प्लान बेसिक स्ट्रक्चर। अभी अपने स्ट्रक्चर जस्ट प्लान करना है। ठीक है, क्या आ जाएगा कि आप अच्छा सा एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मटेरियल अपना जो है वो इंफॉर्मेशन जो भी है उससे अकॉर्डिंग जो है वो कलेक्ट करेंगे। आप एक फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे कि किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपने इसको लिखना है। आपने इसको स्लाइड्स की फॉर्म में लिखना है, आपने इसको एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिखना है, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिखना है, तो वहाँ कौन सा फॉर्मेट आपने सेलेक्ट करना है। और फिर स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, सिंपल स्ट्रक्चर होगा या पैराग्राफ्स होंगे या एक लॉन्ग पैराग्राफ, मतलब मतलब एक कोशिश कर रहा होगा कि 2 पैराग्राफ्स होंगे लॉन्ग, या शॉर्ट पैराग्राफ्स काफ़ी सारे होंगे, या किस तरह का स्ट्रक्चर होगा कि आपने बीच में कीवर्ड्स भी देने हैं, आपने अगर हेडिंग्स देनी है या विदाउट हेडिंग्स। ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर आपने प्लान करना है इन द स्टेज ऑफ प्री राइटिंग। नेक्स्ट क्या आ जाता है ड्राफ्टिंग, कि ड्राफ्टिंग कैसी होनी चाहिए। ठीक है, गेट योर आइडियाज़ ऑन पेपर, पेपर पे अपने आइडियाज़ लिखें, या आपने स्लाइड्स बनानी है या आपने डॉक्यूमेंट बनाना है तो पावर पॉइंट पे अपना काम करें, या माइक्रोसॉफ्ट पे उस पर अपना मतलब आइडियाज़ जो है वो रिटन फॉर्म में आ जाएं। यूज सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखें। फॉलो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द जॉनरा यू बिहेव चूजन, मतलब जो भी करंट आपका स्ट्रक्चर चल रहा होगा उसको फॉलो करते हुए जो है अपनी तमाम इंफॉर्मेशन जो है, ये तमाम आइडियाज़ जो हैं वो रिटन फॉर्म में एक ड्राफ्ट बना लें। पेपर पे भी हो सकता है और जिस भी फॉर्मेट में आप लिख रहे हैं, ठीक है, पावर पॉइंट पे है या डॉक्यूमेंट है, उस फॉर्म में रिटन फॉर्म में आपके पास एक रफ ड्राफ्ट आ जाए। इन थीसिस प्रोसेस हम क्या करते हैं, जब हम थीसिस कर रहे होते हैं तो हम एक रफ ड्राफ्ट बनाते हैं, हम एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं, हम अपना एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। थीसिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर राइटिंग प्रोसेस, कि उसमें पहले टॉपिक सेलेक्ट किया जाता है, फॉर्मेट सेलेक्ट किया जाता है,
अपने आइडियाज़, अपना इन्फॉर्मेशन जो है वो अपना मटेरियल कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको पेपर में हम जो है वो आइडियाज़ को ले आते हैं रिटन फॉर्म में, एक रफ ड्राफ्ट बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर यू फिनिश योर फर्स्ट ड्राफ्ट यू शुड गेट समवन एल्स परसेप्शन ऑफ योर वर्क। फिर हम इसको प्रूफ रीडिंग के लिए देते हैं। इसको प्रूफ रीडिंग कहते हैं कि आप किसी को भी अपनी प्रूफ रीडिंग के लिए अपना ड्राफ्ट दें, ठीक है। आस्क दैट पर्सन टू चेक योर ड्राफ्ट एंड जो भी उसमें मिस्टेक्स हैं या चेंजेस हैं वो आपको बताएं। फाइंड अ कपल ऑफ पीपल टू रीड योर वर्क और बेटर येट रीड इट अलाउड टू देम, या उनको आप खुद पढ़ के सुना दें या उन्हें कहें कि इसकी प्रूफ रीडिंग कर दें, ठीक है। Ask the following question and tell them that you would appreciate their honesty, ठीक है। उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछें, अगर फिर उनको एक और पेपर पे लिख लें, ठीक है। अगर ऑन द स्पॉट आप अपने ड्राफ्ट में चेंजेस कर सकते हैं तो अपने ड्राफ्ट में चेंजेस कर लें, अदरवाइज़ क्या है कि एक पेपर पे लिख लें, जो भी चेंजेस है उसको फिक्स कर दें, बाद में अपने ड्राफ्ट में ना उसको एडिट कर दें, चेंजेस कर दें। क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं आप प्रूफ रीडिंग के लिए कि व्हाट डू यू लाइक about my piece, what is unclear, what questions do you have, what would you do to improve it। कि अगर आप उससे ये क्वेश्चन करेंगे, अगर ये तुम्हारा ड्राफ्ट हो तो how would you like to improve it, how would you do to changes in it, ठीक है। वो चेंजेस उसकी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू लें, 2-3 और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लें, तो आपका जो ड्राफ्ट जो रफ ड्राफ्ट में एडिटिंग कर दें तो वो एक अच्छी सी हो जाएगी, मतलब प्रूफ रीडिंग। रिवीजन इज़ वेरी नेसेसरी इन एवरी राइटिंग प्रोसेस, इन एवरी पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है। रिवीजन आपने खुद करनी है। ऐड डिटेल्स, एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस टू स्ट्रेंथन एंड क्लैरिफाई। एग्जांपल्स ऐड करें, कंपैरिजंस ऐड करें, डिटेल्स ऐड करें, अपनी जो है वो अपनी स्ट्रेंथ या अपनी डिटेल को क्लियर करने के लिए। कि अगर कोई पॉइंट अनक्लियर है तो आप उसको एग्जांपल दे के समझा दें, कोई कंपैरिजन दे के समझा दें, कोई डिटेल छोटी सी दे के, ताकि वो पॉइंट क्लियर हो जाए। री राइट ऑकवर्ड और अनक्लियर सेंटेंसेज और पैराग्राफ। जब आप रिवीजन करेंगे सो यू विल कम अक्रॉस लॉट ऑफ अनक्लियर एंड पैराग्राफ्स एंड सेंटेंसेज, उनको जो है वो दोबारा से री राइट कर ले। कट एनी वर्ड, सेंटेंसेज और पैराग्राफ्स दैट आर ऑफ टॉपिक, डिस्ट्रेसिंग और अननेसेसरी। आफ्टर प्रूफ रीडिंग यू विल गेट आइडिया कि कौन से पॉइंट्स जो आपने अननेसेसरी लिखे हैं उनको कट कर दें, ठीक है। जो नेसेसरी है उनको रहने दें, जो आपको लगते हैं कि अनरिलेटेड है उनको कट करते जाएं। एडिटिंग में क्या आ जाता है कि आप करेक्ट करते हैं चीज़ें, अपनी स्पेलिंग आ जाते हैं, ग्रामर आ जाती है, प्रोनाउंसिएशन आ जाती है, स्टाइल आ जाता है, ठीक है। अब इफ़ यू फील के मतलब कोई इनमें से कोई चीज़ चेंज करने वाली है तो उनकी एडिटिंग करें, अदरवाइज़ इफ़ यू थिंक दैट एवरीथिंग इज़ ओके, ग्रामर, स्पेलिंग वगैरह, ठीक है, देन योर ड्राफ्ट इज़ ओके। अब है जी हमारे पास हाउ टू राइट अ गुड पैराग्राफ। अ बेसिक पैराग्राफ स्ट्रक्चर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 5 sentences, the topic process, 3 supporting sentences and including concluding sentence, ठीक है। पैराग्राफ भी अच्छा, ये वो वाले पैराग्राफ भी हम ले सकते हैं, लेकिन एक जो एक प्रॉपर पैराग्राफ हमने लिखना हो, मतलब इन अ फॉर्म के अगर एक टॉपिक दिया गया उस पर हमने पैराग्राफ लिखना है, ये उसकी बात हो रही है कि वो किस तरह से हमने लिखना है। वो हमारा टॉपिक सेंटेंस होगा, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस किसको कहते हैं, हर पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस। 3 सपोर्टिंग सेंटेंस आ जाते हैं। अगर हमें लॉन्ग पैराग्राफ लिखना है या जस्ट किसी टॉपिक पे पैराग्राफ लिखना है तो भी हम इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर हमने किसी ऐसे में, किसी थीसिस में या कोई भी अपनी राइटिंग करनी है उसमें भी हमने जो छोटा पैराग्राफ होता है, जैसे अभी एक छोटा पैराग्राफ है, ठीक है, इतना सा, जैसे ये छोटा सा पैराग्राफ है, ठीक है, इतना पैराग्राफ भी लिखना है तो उसमें भी हम ये फॉलो कर सकते हैं फॉर्मेट, ठीक है। शॉर्ट पैराग्राफ में भी ये फॉर्मेट फॉलो किया जा सकता है, लॉन्ग पैराग्राफ में भी ये फॉर्मेट फॉलो किया जा सकता है कि अगर कोई टॉपिक दिया गया उस पर एक लॉन्ग पैराग्राफ ही जस्ट लिखना है विदाउट मतलब एनी शॉर्ट पैराग्राफ और स्पेस, तो आप तब भी ये फॉलो कर सकते हैं। अब जो शॉर्ट पैराग्राफ्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि टॉपिक सेंटेंस होता है, हर पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड आपके 3 सपोर्टिंग सेंटेंस होने चाहिए, सपोर्टिंग टॉपिक सेंटेंस है, एंड देन कंक्लूडिंग सेंटेंस। मतलब 7 to 10 आपने अगर सेंटेंस लिखने हैं तो फर्स्ट आपका टॉपिक सेंटेंस हो जाएगा, बाकी उसकी सपोर्टिंग में हो गए, और लास्ट आपका जो होगा कंक्लूडिंग सेंटेंस हो जाएगा, एक पैराग्राफ बन जाएगा।
But the secret to paragraph writing lay in 4 essential elements, which, when used correctly, can make an okay paragraph into a great paragraph. We can make an effective paragraph by using following 4 essential elements. 4 essential elements कौन से हैं? यूनिटी है, ऑर्डर है, कोहेरेंस है एंड कंप्लीटनेस है. ठीक है. यूनिटी में क्या कहता है? यूनिटी इन अ पैराग्राफ begins with a topic sentence. Every paragraph has one single controlling idea that is expressed in its topic sentence, which is typically the first sentence of the paragraph. A paragraph is unified around the main idea, with the supporting sentences providing details and discussions. In order to write a good paragraph sentence, think about your theme and all the points you want to make. Decide which point drives the rest and then write as your topic sentence. यूनिटी किस पे ऑल डिपेंड करती है? आपकी टॉपिक सेंटेंस पे. ठीक है. यूनिटी इज़ ऑल डिपेंड ऑन योर टॉपिक सेंटेंस. के टॉपिक सेंटेंस देखें वो क्या है, उससे रिलेटेड फिर अपना पैराग्राफ आगे लेके चलें. उससे रिलेटेड जो है फॉलोइंग या उसकी डिटेल में लिखे हुए नेक्स्ट सेंटेंसेस लिखें. ठीक है. जो उसको क्या कर रहे हो, जो उसको क्लियर कर रहे हो. ठीक है. जो आपका मेन टॉपिक सेंटेंस है ना, उसको फॉलो कर रहे हो बाकी जो आपके सेंटेंसेस हो. और देन जो लास्ट सेंटेंस होगा आपका, वो कंक्लूडिंग सेंटेंस हो जाएगा. ठीक है. ऑर्डर में क्या आ जाता है? ऑर्डर रिफर्स टू द वे यू ऑर्गेनाइज योर सपोर्टिंग सेंटेंसेस, वेदर यू चूज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, और अनदर लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिटेल. A solid paragraph always has a definite organization. In a well-ordered paragraph, the reader follows along easily, aided by the pattern you have established. Other helps the readers grasp your meaning and avoid confusion. अगर एक ऑर्डर में लिखी हुई है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख लें. ठीक है. कोई और आपने ऑर्डर लिखना है, एक ऑर्डर में लिखी हुई जो चीज़ होगी, पैराग्राफ होगा, मतलब इम्पोर्टेंट. अगर आपका एक पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अब जैसे ये ऑर्डर का ही पैराग्राफ ले लें. अब इसके मैं लास्ट सेंटेंस को उठा के फर्स्ट सेंटेंस की जगह लिख दूँ, तो वो सारी जो है वो ऑर्डर ख़राब हो जाएगा और कोई समझ नहीं आएगी. एक सीक्वेंस में लिखी, एक ऑर्डर में लिखी हुई चीज़ जो होगी, जो डिटेल होगी, जो सेंटेंसेस होंगे, वो क्या होगा, वो एक पढ़ने वाले को भी, जो रीडर है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन पढ़ेगा, जो भी, ठीक है, टीचर है जो भी, उसके लिए कन्फ्यूजन नहीं होगी. ठीक है. और आप भी जब रीड करेंगे अपने पैराग्राफ को या अपने पेपर को, तो आपको भी इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा कि क्या चीज़ आपने लिखी है और बिल्कुल एक फॉर्मेट में और ऑर्डर में लिखी है. अच्छा, नेक्स्ट इज कोहेरेंस. कोहेरेंस इज द क्वालिटी दैट मेक्स योर राइटिंग अंडरस्टैंडेबल. Sentences within a paragraph need to conduct to each other and work together as a whole. One of the best way to achieve coherency is to use transition words. These words create bridges from one sentence to the next. You can use transition words that show order first, second and third, special relationships above, below, or logic furthermore. In addition, in fact, also in writing paragraph, using a consistent word tense and point of view are important ingredients for coherency. कोहेरेंसी में क्या होता है? कोहेरेंट कि मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से लिंक कर रहा हूँ. ठीक है. तमाम सेंटेंसेस के अंदर जो है वो रिलेशनशिप हो, लिंक फील हो रहा हो. मतलब ये ना हो कि एक सेंटेंस में एक इन्फॉर्मेशन है, सेकंड सेंटेंस में नेक्स्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, इस तरह नहीं, लेकिन उनमें क्या है, कोहेरेंट फील हो, एक दूसरे से लिंक कर रहे हो. देन यू कैन ऐड डिफरेंट वर्ड्स. ठीक है. ट्रांजिशन वर्ड्स जिनको हम कह देते हैं कि अगर हम अपना एक लॉजिक दे रहे हैं, अपने लाइक एक टॉपिक को लेके हम लॉजिक अपनी दे रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि फर्स्टली ये ठीक है, जो डिटेल होगी. सेकेंडली ये डिटेल है. जितने हमारे पास पॉइंट्स हैं अपने टॉपिक को लेके, फर्स्टली, सेकेंडली, ये इस तरह भी हो सकता है कि जैसे हम अब एक टॉपिक मिला है हमें, ठीक है, हमने टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद जो हमने अपने पैराग्राफ्स बनाने हैं, तब भी हम ये लिख सकते हैं कि फ़र्स्ट पैराग्राफ में हम फर्स्टली लिख सकते हैं, अपने वो एक पॉइंट को क्लियर कर दिया. सेकंड पैराग्राफ में हम सेकंडली लिख सकते हैं, अपने उस पॉइंट को क्लियर कर दिया. थर्ड पैराग्राफ में थर्डली लिख सकते हैं. ठीक है. जितने पॉइंट्स हैं, 3-4 अगर हमारे पास पॉइंट है, और लास्ट में हम कह सकते हैं लास्टली. ठीक है. ये क्या हो जाते हैं? ये ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं आपके पैराग्राफ में रिलेशंस बनाने के लिए. ठीक है. फिर हम क्या कह सकते हैं? अबव इंफॉर्मेशन,
आर रिलेटेड टू ये एंड द फॉलोइंग या बिलो इंफॉर्मेशन, ठीक है। उससे भी क्या होगा कि पैराग्राफ्स में जो है वो लिंक पैदा हो जाएगा, कनेक्शन पैदा हो जाएगा। सेंटेंसेस को भी इसी तरह कर सकते हैं कि अबव सेंटेंस टेल दिस इन्फॉर्मेशन एंड बिलो देयर इज़ अ बिलो सेंटेंस विच टेल दिस इन्फॉर्मेशन, तो उसमें भी दो सेंटेंसेस में जो है वो लिंक पैदा हो जाएगा। लॉजिक है, फर्दर मोर हम कह सकते हैं, या हाउवर कह सकते हैं। इस तरह के वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे सेंटेंसेस में रिलेशन पैदा कर सकते हैं, कोहेरेंस पैदा कर सकते हैं। इन एडिशन हम कह सकते हैं, मतलब अगर एक बात कर रहे हैं, नेक्स्ट भी हमने उसी से रिलेटेड बात करनी है, उसी सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस लिख दी है, नेक्स्ट सेंटेंस में भी हमारी उसी से रिलेटेड बात हो रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारा सेंटेंस बहुत लॉन्ग हो गया है, तो हमने शॉर्ट सेंटेंस लिखा, ठीक है, फुल स्टॉप लगाया, उसके बाद हम लिखेंगे इन एडिशन, ठीक है, कोमा देंगे और उसी सेंटेंस की जो नेक्स्ट बात हमारी रेडी होगी उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर अगर कोई कंपैरिजन है तो इनफैक्ट जैसा वर्ड यूज़ कर देंगे, इस तरह की ये कोहेरेंस आपकी जो है वो बना देगी सेंटेंसेस में। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मीन्स अ पैराग्राफ इज़ वेल डेवलप्ड इफ़ ऑल सेंटेंसेस क्लियरली एंड sufficiently support the main idea, then your paragraph is complete. If there are not enough sentences or enough information to prove your thesis, then the paragraph is incomplete. Usually 3 supporting sentences in addition to the topic sentence and including concluding sentence are needed for the paragraph to be complete. The concluding sentence or the last sentence of the paragraph should summarize your main idea by reinforcing your topic sentence. ये हमने पहले भी बात की है, उसमें यूनिटी में यूनिटी और कंप्लीटनेस साइड बाय साइड कि कंप्लीटनेस कब आपकी पैराग्राफ की आपको फील होगी, जब आपका एक टॉपिक सेंटेंस होगा, फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है, उसके फॉलोइंग उसको डिटेल में बताते हुए 3 to 4 सेंटेंसेस होंगे और देन जो है आपका लास्ट सेंटेंस क्या होगा, कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा। तो आपको फील हो जाएगा कि आपकी एक बात जो है, जो आपका एक आइडिया है एक पैराग्राफ में, वो कंप्लीट अपनी सेंस शो कर रहा है, उसने कंप्लीट अपनी सेंस शो कर दी है और कोई उसमें जो है वो कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। उस अपने फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस और उसके बाद 5-6 सेंटेंस उसको लेके जो डिटेल बता रहे हो और जो समराइज़ कर देना है लास्ट सेंटेंस में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच पैराग्राफ टू यूज़ दीज स्टेप्स कि टॉपिक सेंटेंस हो, 4-5 उससे फॉलोइंग सेंटेंस हो एंड देन कंक्लूडिंग सेंटेंस हो। आपका जो पैराग्राफ होगा ना, बेशक छोटा भी हो, लॉन्ग हो, ठीक है, वो एक कंप्लीट हो जाएगा, उसमें यूनिटी होगी, उसमें कंप्लीट सेंस शोरी होगी, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और पढ़ने वाला भी उसको फील हो रहा होगा कि अच्छा इस पैराग्राफ में ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था तो अब ये कंक्लूड हो गया, ये बात कंप्लीट हो गई, ठीक है। सो ये था आपका आज का लेक्चर जो कि हमने डिस्कस किया है, राइटिंग प्रोसेस, क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं और हाउ टू राइट अ गुड पैराग्राफ, किस तरह एक पैराग्राफ अच्छा लिखा जा सकता है। सो वी आर डन विद द लेक्चर नंबर 21। आई थिंक वेरी इजी और इंटरेस्टिंग। ये चीज़ें राइटिंग स्किल्स ऐसी हैं जो आपकी फॉर द लाइफ टाइम काम आएंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को अभी से प्रैक्टिस करेंगे। इन राइटिंग स्किल सिर्फ प्रैक्टिस का नाम है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी चीज़। प्री राइटिंग स्टेज में इतने अच्छे से आपको डिटेल में बताइए राइटिंग स्किल्स कब से हम कर रहे हैं, इसमें इतनी सारी चीज़ें हमने कर रही हैं, स्किमिंग, स्कैनिंग, इतना कुछ किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप फॉलो करेंगे तो आपकी राइटिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और ये लाइफ टाइम के लिए अच्छी हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू नो अबाउट द राइटिंग स्किल्स एंड टू प्रैक्टिस अबाउट द राइटिंग स्किल, ठीक है। ओके, थैंक यू।